नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि हम क्या करने वाले हैं, HSSC का जो क्रैश कोर्स है एक तरह से, जो कि आपका हरियाणा पुलिस हो गया, ग्राम सचिव पटवारी हो गया, उसको बिल्कुल आपको डिटेल में करवाने वाले हैं। कल आपको सिलेबस डिस्कस किया गया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करना है। बिल्कुल दोस्तों, हम आपका बिल्कुल साथ देने वाले हैं। किस तरीके से, कई बच्चों को ये नहीं पता, काफ़ी डिमांड आती है बच्चों की, सर किस तरीके से हमें नेशनल जीके या मैथ्स करना है या किस लेवल पे रह सकता है। तो मैं आपका जीके और मैथ्स एजुकेटर राजेश पांचाल। तो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल हिस्ट्री आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। मैं आपको करवाने वाला किस फॉर्म में, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपका हिस्ट्री के 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आपका होने वाला है। उसके बाद आपको क्या करवाने वाला हूं, पॉलिटी, बिल्कुल डिटेल में करवाया जाएगा, पॉलिटी करवाने वाला हूं। फिर उसके बाद क्या होगा, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी करवाने वाला हूं। और गाइस ये क्या रहने वाला है, रैंडमली, जैसे आपकी फर्स्ट डे ये क्लास हो जाएगी, सेकंड ये बीच में आपकी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट चलता रहेगा। तो एग्जाम से पहले हम 1-2 बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, एग्जाम क्वालिफाई होगा। और इसके क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ये एक मुहिम है जो आपको जॉब तक ले जाएगी। और दूसरी बात, आज मैं आपको हिस्ट्री का जो पार्ट सेकंड जो कि है मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री आज हम करने वाले हैं। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के जो आपको टॉपिक करवाने वाला हूं, कुछ टॉपिक बता देता हूं मैं आपको। नंबर 1 आपका है मध्यकालीन भारत की शुरुआत, मध्यकालीन भारत की शुरुआत, जो कि आपकी कहां से कहां रहेगी, 712 से 1707 तक रहने वाली है मध्यकालीन भारत आपकी। दूसरा आपके पास क्या होगा, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और उसके जो आक्रमण है वो चैप्टर रहेगा। थर्ड आपका रहेगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। फोर्थ आपका रहेगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। बाकी भी और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरीके से आपके चैप्टर होने वाले हैं। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से, और आपको क्वेश्चन बेस भी करवाया जाएगा कि आपका किस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो आपकी है मध्यकालीन भारत की। तो बच्चों आपका जो चैप्टर है वो क्या रहने वाला है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत। तो हम करने वाले हैं जैसे कि 712 से 1707 तक आपको बताया गया था। 712 से 1707 की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो भारत में आया था कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। भारत की बात करते हैं तो कब आया था, 712 ईस्वी में। कहां पे आया था, भारत में। 712 में कहां पे आया था, भारत में आया था बच्चों। तो और आपसे क्या पूछा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम क्या था, ये क्या था, भारत पर पहला आक्रमणकारी, पहला आक्रमणकारी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पहला आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था, 712 में। जब यहां पे क्या किया था, इसने आक्रमण किया, भारत में आया 712 ईस्वी में ये। तो पहला आक्रमणकारी कहलाया था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। जब इस बंदे ने क्या किया, आक्रमण किया, किस पे, भारत पे आक्रमण किया। तो कहां पे किया था, सिंध पे, सिंध पे आक्रमण किया। तो बच्चों आपसे पूछा जाता है सिंध पे तो इसने आक्रमण किया, तो सिंध का राजा कौन होता था, राजा वहां का कौन होता था, दाहिर। सिंध का राजा कौन होता था बच्चों, दाहिर होता था। और दाहिर को किसने क्या कर दिया था, हरा दिया था, दाहिर को हरा दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 712 ईस्वी में भारत में आया मोहम्मद बिन कासिम। कब आया भारत में, 712 ईस्वी में। और पहला आक्रमणकारी भारत में कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। और इसने सबसे पहले कहां पे आक्रमण किया था, सिंध पे। सिंध का राजा कौन था, दाहिर होता था। और इसने दाहिर को क्या कर दिया, हरा दिया, यानी दाहिर क्या हुआ था, हार गया था। पहला आक्रमणकारी आपसे पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछ सकता है आपसे। और इसका उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य की बात करते हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको भारत में आने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या था बच्चों, भारत से धन दौलत लूटना, भारत से धन दौलत
लूटना। और धन दौलत लूटने के साथ साथ क्या करना चाहता था, आपका अपने धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार क्या करना चाहता था बच्चों, ये आपका धन दौलत लूटना इसका उद्देश्य हो गया था। और भारत में क्या करना था, धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो उसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या रहने वाला है। इसको मैं बिल्कुल टाइप में करवाने वाला, मान लीजिए मोहम्मद बिन कासिम का बताया, उद्देश्य बताया गया, उसके आक्रमण क्या थे और कुछ जो वर्ड वगैरह थे वो आपके क्या थे, उस तरीके से हम पढ़ने। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साइड में, ओके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। अभी तो आप जिन्होंने ले लिया है तो देख सकते हैं, आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या होता था कुछ उस टाइम के ना जो फारसी वर्ड होते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। फारसी शब्द जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या था, उलेमा। उलेमा का मतलब क्या होता था आपका, जो आपके मुस्लिम होते थे उनके क्या होते थे, धार्मिक गुरु। यानी मुसलमानों के धार्मिक गुरु, मुसलमानों के धार्मिक गुरु को बच्चों क्या कहा जाता था, उलेमा कहा जाता था। मुसलमानों के धार्मिक गुरु उलेमा। उसके बाद आता है काजी। आई होप आपने सुना होगा काजी। काजी क्या होता था, धार्मिक जज। काजी क्या होता था, धार्मिक जज। यानी कोई भी इश्यू हो जाता था तो किसको बुलाया जाता था, काजी को बुलाया जाता था। तो क्या होते थे, धार्मिक जज। उसके बाद आता है खलीफा। तो खलीफा क्या होते थे, धार्मिक प्रमुख होते थे बच्चों। खलीफा धार्मिक प्रमुख होते थे। उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जाता था, धार्मिक। उसके बाद शरीयत क्या होता था, इस्लामिक कानून होता था। इस्लामिक कानून क्या होता था, शरीयत। इस्लामिक कानून आपका क्या होता है। के बाद आपके पास शरीयत के बाद काफिर आएगा। काफिर का मतलब क्या होता था, आपने सुना होगा अक्सर कि काफिर बोलते हैं, तो काफिर का मतलब क्या था, जो भगवान में विश्वास न करे, यानी नास्तिक। जो भगवान में विश्वास न करे उसको क्या बोला जाता था, काफिर बोला जाता था। काफिर के बाद और क्या होता आपका, हातिन सेकंड आपका क्या होता था, हातिन सेकंड बोला जाता था जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझे, जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझे, जो क्या होता था, दूसरों के दुख दर्द को क्या समझता था, अपना समझता था, उसको बोलता था हातिन सेकंड। उसके बाद क्या था, गाजी का मतलब होता था जो कभी हारा ना हो, जो कभी हारा न हो, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता, कभी हारा ना हो, तो आपका क्या होता था, गाजी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हमारे पास क्या बनता है इसमें, जजिया क्या होता था, कर होता था एक तरह से। जजिया क्या होता था, कर आपका होता था। तो जजिया को अगर बात करते सबसे पहले कौन लेके आया था, कौन लेकर आया, आपका मोहम्मद बिन कासिम आपका जजिया कर को क्या किया था, उसने लेकर आया था इंडिया में। उसके बाद की बात करते हैं, लेकर आया था ये। और जजिया कर की अगर बात करते हैं तो जजिया कर कैसा कर होता था, यह किस पे लगता था, गैर मुसलमानों पर। गैर मुसलमान यानी कोई भी कौम होती थी मुसलमानों को छोड़कर सभी पर यह जजिया कर लगता था। गैर मुसलमानों पर लगता था। अच्छा, औरतों पर लगता था ये, औरतों, महिलाओं या बच्चों और बूढ़ों पर भी ये लगाया जाता था। तो क्या होता था, गैर मुसलमान औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर ये क्या करता था, कर लगाया जाता था, जो आपके गैर मुसलमान होते थे। और क्या होता था, ये क्या होता था, एक धार्मिक, ये क्या था आपका, धार्मिक कर था। धार्मिक कर, अगर आपके अपने धर्म की पूजा पाठ करनी है, मूर्ति पूजा करनी है, कुछ भी, तो आपको ये कर देना होगा। और जजिया कर के बारे में क्या है, जजिया कर, ठीक है। उसके बाद जजिया कर को बड़े पैमाने पर
किसने लागू किया? जजिया कर को बड़े पैमाने पर किसने लागू किया था? लेकर कौन आया था जजिया कर को? मोहम्मद बिन कासिम। बड़े पैमाने पर किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया था? बड़े पैमाने पर लागू किया था। अब फिरोज शाह की अगर बात करते हैं तो फिरोज शाह क्या था? एक ऐसा राजा था या मुस्लिम राजा था जो कि हिंदू मां का बेटा था। हिंदू मां का बेटा था, यानी इसकी मां कौन थी? हिंदू थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। अब बात करते हैं जजिया कर को बंद करने का काम किसने किया था? इसको बंद करने का काम 1564 में अकबर द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा किया गया था। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अकबर ने किया था 1564 में इसको बंद करने का काम। अब बंद कर दिया था अकबर ने। अब अकबर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि अकबर क्या था। अकबर क्या था? एक अनपढ़ राजा था। अनपढ़ राजा था। अगर जो बंदा अनपढ़ होगा तो शरीयत क्या कहता था कि शरीयत इस्लामिक कानून था, वो आपका कानून अप्लाई नहीं कर सकता था, या कानून को अप्लाई या साइन नहीं कर सकता था उस पर, तो उसको उस कानून के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता था। मान लीजिए अकबर कोई कानून बनाना चाहता था तो जिसको शरीयत आती थी वही उसको क्या लागू कर सकता था, बट अकबर क्या था? अनपढ़ था। इस कारण वो शरीयत नहीं कर पाया। शरीयत यानी फरमान जारी नहीं कर पाया। किस तरह का फरमान जारी नहीं कर पाया? कि मैं जजिया को बंद कर रहा हूं। उसने बंद तो किया था बट शरीयत नहीं कर पाया, यानी कबूलनामा नहीं कर पाया कि ये हमें जो फ्यूचर है उसमें क्या होगा? आपका बंद रहेगा। उसके बाद तो अकबर के बारे में और एक क्या फेमस बात थी? अकबर क्या था? अकबर के काल को क्या कहा जाता था? अकबर के काल को, यानी जो अकबर का टाइम था जब उसने राजा था, वो क्या करता था? हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता था। हिंदुओं का स्वर्ण काल यानी क्या था? आपका हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता था अकबर के शासनकाल को, यानी जब आपका अकबर था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता था? हिंदुओं को प्यार करता था। हिंदुओं को प्यार करता था। तभी इसने क्या किया था? जजिया कर को बंद कर दिया था, क्योंकि वो क्या था? धार्मिक कर था, उनको पूजा पाठ करने से रोका जाता था। अकबर के शासनकाल को क्या था? हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता था। हिंदुओं से प्यार करता था, इसका इसने बहुत बेनिफिट्स दिए थे हिंदुओं को। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ था आपके पास? जब ये बंद हो गया था पूरी तरह, उसके बाद क्या कर दिया था औरंगजेब ने? फिर औरंगजेब आता है आपका। जब औरंगजेब आया 1679 में, इसने क्या कर दिया? जजिया कर को दोबारा स्टार्ट कर दिया। जजिया कर लागू पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 1564 में किसने? अकबर ने उसको बंद कर दिया था। 1679 में जजिया कर दोबारा लागू कर दिया था औरंगजेब ने। अब औरंगजेब की हम बात करते हैं तो ये क्या था? बहुत ही ज्यादा कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान था, जिसको कहते हैं सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमान। अब जो आपका कट्टर मुसलमान था तो खलीफा क्या होते थे? खलीफा क्या होते थे? धार्मिक प्रमुख होते थे। वो क्या रहते थे? खुश रहते थे। खलीफा खुश थे। किससे? औरंगजेब से खलीफा क्या रहते थे? खुश थे, क्योंकि वो क्या था? कट्टर मुसलमान था और उसने जजिया दोबारा लागू कर दिया था, यानी मुस्लिम जो आपका राष्ट्र बनाना चाहता था वो। उसके बाद औरंगजेब के बाद कौन आया था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कहां से कहां तक था आपका? तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल था वो तो 1719 से 20 तक चला ही, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या कर दिया था? जजिया को पूर्णतः समाप्त। किसको? जजिया कर को। जजिया कर को इसने पूर्णतः समाप्त कर दिया था। शासनकाल 1719 से 20, उस दौरान इसने क्या कहते हैं? जजिया को पूर्णतः आपका समाप्त कर दिया था। और इसने ये क्या था? अगर आपका मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम बात करते हैं तो क्या था? पढ़ा लिखा था। ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। अगर ये पढ़ा लिखा था तो इसने क्या कर दिया? फरमान जारी किया। फरमान जारी किया। कैसा फरमान जारी किया इसने? फरमान जारी करता है, कहता है कि आज के बाद
कि आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, रहूं ना रहूं, आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, मुगल मुगल रहे ना रहे, कि आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, मुगल रहे ना रहे, जजिया नहीं रहेगा, जजिया नहीं रहेगा। तो इसने क्या फरमान जारी कर दिया था, मैं रहूं ना रहूं, आज के बाद मुगल रहे ना रहे, आपका जजिया नहीं रहेगा। तो बच्चों ये आपकी थी फर्स्ट क्लास। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि क्लास आपकी कैसी रही। बिल्कुल इस तरीके से आपको करवाया गया अरेंजमेंट में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और बताना है कैसी क्लास लगी कमेंट में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्या करना है, आपके सपने ही हमारे सपने हैं। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा उससे खुशी होगी। तो बच्चों आप अपने माँ बाप का सपना क्या कीजिए, पूरा कीजिए आपके जॉब लगने का। थैंक यू सो मच।